जिनके गाए, ऋषियों ने मुनियों ने गुण जिनके गाए, ईश्वर इस धरती पे जन्म लेके आए। वाल्मीकि तुलसी ने गाथा बखानी, कविता में सुनिए श्री राम की कहानी, जोगी से सुनिए श्री राम की कहानी, कविता में सुनिए। कण कण में व्याप्त भगवान श्री राम कोटि कोटि लोगों की आस्था है, विश्वास है और मोक्ष प्रदाता है, जो कि इस धरती पर 7560 ईसा पूर्व अर्थात 9500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। राम का अर्थ है प्रकाश, रा का अर्थ है आभा और माँ का अर्थ है मैं, मेरा, मैं स्वयं। राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे हृदय का प्रकाश। 2 बार राम राम बोलने के पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि आदिकाल से चला आ रहा है। हिंदी की शब्दावली में रा 27वां अक्षर है, रा 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां अक्षर है। अब तीनों अंकों का योग करें तो 27, 2 और 25 मिलकर 54, अर्थात राम का योग 54 हुआ, 54। इसी प्रकार राम राम का कुल योग 108 होगा। हम जब कोई जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिनकर करते हैं, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप हो जाता है। पुराणों में भी कहा गया है कि कलयुग में राम का नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं जोगी जी राम का नाम लिखने से क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। आनंद रामायणम में लिखा है कि राम का नाम जप की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य राम नाम लिखने से मिलता है। कहते हैं कि लाल रंग की स्याही से श्री राम का नाम लिखने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रकोप नहीं होता। इसके अलावा मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। राम वो जो रमने के लिए विवश कर दे। राम अर्थात ठहर जाना। जैसे अपने मार्ग से भटका हुआ कोई पथिक किसी सुरम्य स्थान को देखकर ठहर जाता है, राम भटकाव नहीं है, राम अलगाव नहीं है, राम ठहराव है, राम भाव है, एक ऐसा भाव जो हमें अभाव मुक्त करता है। राम घाव नहीं है, राम मरहम है। राम एक ऐसी नाव है जो हमें सागर नहीं भवसागर से पार उतार सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे नर पारा, यानी सुमिरन से भी आप उस पार जा सकते हैं। हमारी हिंदी व्याकरण में हमें सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द हैं सभी में राम अंतर्निहित है। आराम में राम है, विराम में राम है, विश्राम में राम है, अभिराम में राम है, उपराम में राम है और ग्राम में भी राम है। जीवन की यापा धापी भागम भाग में अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में है वह गंतव्य है राम। हम भारतीय हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने के आदी हैं। ऐसा लगता है राम हमारे साथ हैं। दुख में बोलते हैं हे राम, पीड़ा में बोलते हैं अरे राम, लज्जा में बोलते हैं हाय राम, अशुभ में बोलते हैं अरे राम राम, अभिवादन में बोलते हैं राम राम, शपथ लेते हैं, सौगंध उठाते हैं तो कहते हैं राम दुहाई है, राम की कसम। अज्ञानता में बोलते हैं राम जाने क्या होने वाला है। अनिश्चितता में बोलते हैं राम भरोसे बैठे हैं भैया, राम भरोसे। अचूकता के लिए बोलते हैं राम बाण, ये दबा लो एकदम राम बाण है। सुशासन के लिए बोलते हैं राम राज्य, हर सरकार कहती है हम राम राज्य लाएंगे। मृत्यु के लिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। हम अपने हर सुख दुख में राम को अपने साथ खड़ा पाते हैं और राम भी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि हर जगह आकर खड़े हो जाते हैं। भक्तों ने बुलाया राम आए।
जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है। इसीलिए कहा जाता है निर्बल के बलराम। दुनिया में राम कथा इकलौती ऐसी कथा है जो असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी है, मगर राम कथा का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। राम पुनर्नवा हैं, राम शाश्वत हैं, राम अनंत हैं। सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है। घोर निराशा के बाद जो उठ खड़ा होता है वह भी राम है। अमंगल में भी मंगल कर देता है वही तो राम है। राम ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा शब्द है जिसे एक बार बोलो तो राम का सुमिरन हो जाता है, 2 बार बोलो राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलो राम 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 तो पीड़ांगन हो जाता है, और बार बार बोलते रहो राम 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 तो संकीर्तन हो जाता है। और ये संकीर्तन जब मन प्राणों में समाहित हो जाता है तो प्रभु राम के चरणों में स्थान मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेल करके बताएं। अच्छा लगा हो तो इस सनातन सत्य को जन जन तक पहुंचाएं, और नियमित मेरे वीडियो पाने के लिए सनातन ओंकार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु राम आपका शुभ करें, मंगल करें, यही कामना है, यही प्रार्थना है। जय सनातन, जय श्री राम।